ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा की प्यारी मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जिसे दिन भर अपने अंदर मनन चिंतन करना है और आत्मा को शुद्ध बनाना है, शुद्ध संकल्पों से भरपूर करना है, पावन बनाना है। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा ने आज अपने को चेक करने को कहा है कि हे मीठे बच्चे, अपना पोटा में रखो। अपना जो दिन भर का चार्ट है वह सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। अपने आप को ठगी मत करो, क्योंकि चार्ट लिखने से ही कैरेक्टर सुधरते हैं। चार्ट लिखने से ही हमें पता चलता है कि हमने बाबा को कितना समय याद किया है, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया है, हमारे में कितने अवगुण हैं, हमने पूरे दिन में फालतू बात तो नहीं की, पूरे दिन में आत्मा समझकर बाप को कितना याद किया है, कितनों को आप समान बनाया है। हम जितना करेंगे उतना हम पाएंगे। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो फिर पछताएगा। बच्चे निरंतर स्वधर्म में तो टिक नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि कहीं न कहीं बाहर तो जाती रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं पोटा मेल निकालो अपना। सुबह से शाम तक, रात तक कितना बाबा को याद किया, यह चेक करना है। हम सुबह में घंटा आधा घंटा तो याद की यात्रा तो करते हैं, अमृत वेला करते हैं, जिससे आत्मा तो पवित्र बनती है, आयु भी बढ़ती है। परंतु सारे दिन में कितना याद करते हो, यह चेक करना है। सारे दिन में कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, यह चेक करना है। अपने दिल से पूछना है कि हमने सारे दिन में क्या किया है। कोई राइट लिखते हैं तो कोई रॉन्ग भी लिखते हैं। कई समझते हैं हम तो शिव बाबा के ही तो हैं, शिव बाबा के ही तो साथ हैं, शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सचमुच याद में थे? बाबा कहते हैं आत्मा तो छोटी बिंदु होती है, तो बाबा भी छोटी बिंदु बहुत बहुत सूक्ष्म है। नॉलेज है बड़ी। श्री लक्ष्मी व नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा कहते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझो। मियाँ मिट्ठू समझ ठगी नहीं करना है। बाप ने रास्ता तो बताया है, अब ये अपने ऊपर है कि हम अब कैसे पुरुषार्थ करते हैं और कैसे हम अपना चार्ट लिखकर अपने कैरेक्टर्स को सुधारते हैं। सेकंड पॉइंट है, बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चों को पूरा राज योगी बनना है। मेहनत योगी व मुश्किल योगी नहीं बनना है। बाबा आए हैं हमको पावन बना के लिए, तो पावन कैसे बनेंगे? तो जरूर पहले पढ़ाएंगे, फिर पावन बनाकर साथ में ले जाएंगे। सवेरे बाबा भी अनन्य बच्चों को कशिश करते हैं, सर्च लाइट देते हैं, सबको आगे बढ़ाते हैं। परंतु यह तो हुआ आधा पौना घंटा, बाकी सारे दिन में वेस्ट गवाया तो इससे तो कोई फायदा नहीं है। जैसे बाबा को फूरना रहता है कि बच्चे आगे बढ़े, लेकिन अगर बच्चे ही अमृत वेले आधा पौना घंटा करके पूरे दिन में वेस्ट ऑफ टाइम करते रहेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सर पर पापों का बोझा बहुत है, नेगेटिविटी बहुत है।
तो उसके सामने पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह से लेकर रात तक अगर हम बहुत पॉजिटिव रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, तब जाके अपनी अवस्था हम बना पाएंगे। अदरवाइज हम उड़ नहीं पाएंगे, चलेंगे, थकेंगे, रुकेंगे। बाबा कहते हैं ये तो उड़ती कला है, तो अभी हमें उड़ना है, तीव्र पुरुषार्थ करके उड़ना है, चलना नहीं है, रुकना नहीं है। ऐसे भी नहीं समझना कि हम तो भाषण कर सकते हैं, तो फिर चार्ट लिखने की क्या दरकार है। बाबा कहते हैं ऐसी भूल तो कभी नहीं करना, भले तुम कितनी भी सेवा करो। महारथियों को भी चार्ट तो ज़रूर रखना है, क्योंकि मंजिल बहुत ऊंची है। यह पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। नंबरवार माला में तो पिरोना है, देवी गुण भी तो ज़रूर चाहिए, पवित्र भी बनना है। फिर नंबरवार राजधानी में भी आना है। अगर रजिस्टर नहीं रखेंगे, अपना पोटा में नहीं रखेंगे, तो फिर कौन सी माला में आओगे। तो बाबा कहते हैं चंडिका देवी का भी तो मेला लगता है ना, तो जो रजिस्टर नहीं रखते वो सुधरते ही नहीं हैं। तो फिर कहा जाता है यह तो चंडिका है। चंडिका माना जो सुनते ही नहीं, बाबा का कहना मानते ही नहीं, जो आज्ञाकारी ना हो। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाप कहेंगे कि ये तो बाप को भी मानने वाले नहीं है, पद कम हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अपने पर बहुत नज़र रखनी है। पढ़ाई में कभी माया आती नहीं है, यह बहुत महीन बातें हैं। बाप को याद करना ही नहीं तो विकर्म भी कैसे विनाश होंगे। याद है तलवार की धार, तलवार की धार से चलना होता है। तलवार क्यों कहते हैं, क्योंकि इनसे पाप कटेंगे, हम पावन बनेंगे। थर्ड पॉइंट है, बाबा कहते हैं नॉलेज तो बड़ी सिंपल है, अपनी ज़बान में मिठास भी होनी चाहिए। मीठे वाक्य बोलना है, धीरे से बोलना है, प्यार से बोलना है। बाबा कहते हैं बहुत मेहनत करनी है, राजधानी में आना है, विश्व का मालिक बनना है, तो मेहनत तो चाहिए बच्चे। अगर ज्ञान अच्छी तरह से धारण होगा तो हम योग भी तो कर पाएंगे, फिर धारणा होगी, सेवा ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं मुरली में तो अनेक प्रकार के पॉइंट्स आते हैं, तो उनके नोट्स बनाओ। जो अच्छी अच्छी मेन पॉइंट्स होती है उसको अलग से निकाल करके नोट लिखना है और घड़ी घड़ी उस पर मनन चिंतन करना है, क्योंकि सब पॉइंट्स तो किसी को याद नहीं रहती है। फिर जहाँ भी भाषण करने जाओ तो पहले वह पॉइंट्स को पढ़कर फिर जांच करो, मेहनत करो, उसके ऊपर भाषण करो। टॉपिक्स लिख कर फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शंस करने चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं कि इतनी मेहनत बच्चों में नहीं है। बाबा कहते हैं यदि माला में आना है तो मेहनत तो ज़रूर करनी पड़े। यदि हम अलबेले रहेंगे, अपने को मियाँ मिट्ठू समझेंगे, तो माया भी कोई कम नहीं है, वह तो आधी सेकेंड में गुस्सा लगा देगी। ब्रह्मा बाबा को देखो कैसे सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, पढ़ते थे, बाबा को दिल से याद करते थे। यह है ड्रामा। ड्रामा बगैर कोई चीज़ होती ही नहीं, सेकंड सेकंड ड्रामा चलता ही रहता है। ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं, अडोल अचल स्टेरियम रहेंगे। तूफान तो बहुत आएंगे, स्वप्न भी ढेर आते हैं, क्योंकि माया है ना, माया का अंत होना है, माया का राज्य अभी जाना है,
इसलिए वो तो अति में आएगी, फिर उसका अंत होगा। ऐसे प्यारे और लवली बाबा को दिल से उनकी महिमा करनी है। बाबा 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 कहकर अंदर में महिमा गानी पड़े। फोर्थ पॉइंट है, बाबा कहते हैं जैसे भक्ति मार्ग में तुम मुझे कितनी प्रेम के आंसू से तुम मुझे पूजते थे, यह तो ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। यह है सच्चे बाप के साथ सच्चा प्रेम। यहाँ की बात ही न्यारी है। ब्रह्मा बाबा है शरीरधारी। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो तो जरूर रथ पर ही सवार होंगे। जानते हैं यह तो बाप दादा है। बाप के सामने आते हैं तो बाप कशिश भी करते हैं। हम बाबा से जो भी है बाबा के साथ बातें करो, तो अगर हम एक कदम उठाएंगे ना तो बाबा भी बहुत मदद करते हैं। यहाँ बैठे बैठे सबको भूल जाना होता है। बाबा बिगड़ कुछ भी नहीं, सारी दुनिया को भूलना ही है। वह अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती है। कहते हैं ना मंगलम भगवान विष्णु, कहा जाता है ना, तो सबका मंगल करने वाला कौन है, सबका कल्याण करने वाला कौन है? एक शिव बाबा ही तो है, सर्व का कल्याण करने वाला। अगर बाबा सबका कल्याण कर सकते हैं तो हम तो उनके बच्चे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? जरूर कोई खामी होगी। तो बाबा कहते हैं याद का जौहर नहीं है, इसलिए वाणी में भी कशिश नहीं होती है। तो यह भी ड्रामा है। तो पहले अपने आप को चेंज करना है, तब जाके तेल लगता है। अच्छी तरह से जौहर धारण करना है। याद की यात्रा ही मुश्किल है। बाप तो सबको बच्चा समझते हैं, तब तुम बच्चे बच्चे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं यह तो बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है। यह नॉलेज अटपटी और खटपटी भी है। वेंकुट का मालिक बनने के लिए नॉलेज भी तो ऐसी चाहिए ना। तो बाबा कंक्लूशन में कहते हैं कि बच्चे हर एक को बाप को याद करना है, देवी गुण धारण करने हैं, मुख से कभी उल्टे सुलटे अक्षर नहीं बोलने हैं और प्यार से काम निकालना है। फिफ्थ पॉइंट है, संगम युग का विशेष वरदान कौन सा है? संगम युग का विशेष वरदान होता है संतुष्टता, और संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां है। असंतुष्टता का बीज स्थूल वह सूक्ष्म अप्राप्ति है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्ट होता है, और जहाँ सूक्ष्म रीति से भी अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता हो जाती है। ब्राह्मणों का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही अखूट खजाना मिलता है। सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ, अर्थात स्मृति स्वरूप बनना है। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करना है। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। आज का स्लोगन है, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही है। जहाँ पर निश्चय है वहाँ तो विजय है ही है। विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही है। अच्छा, ओम शांति।